मालूम नहीं है ये सब। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं पौराणिक काली मंदिर। जी हाँ, मैं आज पहुंचा हूं पांच घाट पटना माता सिद्धेश्वरी के दरबार हूँ। इससे पहले मैं मंत्रालय कर्मकांड विधि चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए अब माता के मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये माता का मंदिर लगभग 350 से 400 साल पुरानी है और यहाँ पर पहले स्मशान घाट होता था, जो आज गंगा जी बहुत दूर चली गई, इसलिए माता यहाँ पर उसी समय से स्थापित। देखिए कितना खूबसूरत माता का स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि माता सबकी कामनाओं को, मंगल कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं और जो भी इनके पावन दरबार में हाजिरी लगाता है उसकी कभी भी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। आइए अब मैं माता के दरबार में, पंडित जी यहाँ पर विराजमान है, इनसे माता के बारे में कुछ जानते हैं। पंडित जी प्रणाम। यहाँ पर माता के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, कामनाओं को माता कैसे पूर्ण करते हैं। माता यहाँ पर अपना कब से है, क्या अपना तो हम लोगों को भी मालूम नहीं है ये सपना कब हुआ है, लेकिन ये अनुभव होता है कि 300 साल तक पहले से पुराने मंदिर है। ये मंदिर जो है स्मशान घाट में स्थित है। यहाँ पर कोई मनोकामना लेकर आता है उसका पूरी होता है। इस सखी का शादी नहीं होता है, माता जी का श्रृंगार करने पर उसका शादी हो जाता है। यही मनोकामना को होता है। शनिवार को काफी भीड़ होता है। शनिवार को सुबह शाम दोनों समय शनि भगवान, इसे श्रृंगार का भी कोई दिन है? हाँ, शनिवार को श्रृंगार होता है, अब श्रृंगार होता है शनिवार को। कोई भंडारा होता है तो श्रृंगार अच्छा होता है। शनिवार को सुबह शाम खिचड़ी का भोग लगता है, शनि भगवान का पूजा होता है। शनिवार को काफी भीड़ रहता है, मंगलवार को भी भीड़ रहता है। बाकी दिन माता जी का श्रृंगार प्रतिदिन होता है। 12 बजे पट बंद होने के बाद माता जी का श्रृंगार होता है। इसके बाद खीर का भोग लगता है, पट बंद हो जाता है। इसके बाद 4 बजे पट खुलता है। सुबह शाम आरती समय से होता है। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता के मुख्य दरवाजे के बाहर ही भैरव बाबा का स्थान है, जो भैरव बाबा हमेशा माता की सेवा में रत रहते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर तस्वीर भैरव बाबा की, यहाँ पर कितनी सुंदर प्रतिमा का आकार दिया गया है और भैरव बाबा माता की तरफ से भी भक्तों के कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आपने सुना कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जिस कन्या का विवाह में विलंब होता है, वह आकर के अगर श्रृंगार करे तो माता उसकी मनोकामना को यथाशीघ्र पूरी कर देती हैं। इन्हीं सभी कारणों से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। माता के ही मंदिर के प्रांगण में देखिए देवी के 7 रूप का यहाँ पर कितनी सुंदर विग्रह बनी हुई है, कितनी सुंदर। यहाँ पर ये माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज तक कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। सबकी माता मुरादों को पूरी करती है, कामनाओं को पूर्ण करती हैं। और यहाँ पर मंगल और शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ होती है। ऐसे तो रोज प्रतिदिन भीड़ होती है, लेकिन वो 2 दिन विशेष श्रृंगार का दिन होता है। आज मैं आपके आरती की भी कुछ झलक दिखा रहा हूँ।
माता के आरती के समय हम लोग पहुंच चुके हैं और वहां पर आरती के भी हम आपको स्क्रीन पर झलक दिखाई देगा। माता के मंदिर की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब यहाँ पर शिव परिवार का दर्शन होता है। देखिए कितनी सुंदर शिवलिंग है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रुद्राभिषेक करने से भक्तों की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान भोलेनाथ हर मंगल कामना को पूर्ण कर देते हैं। ये देखिए शिव परिवार की तस्वीर है, कितनी सुंदर, कितनी सुसज्जित। ये कार्तिक भगवान, ये जगत जननी माता और वो गणेश जी और यहाँ पर भोलेनाथ अपने भक्त और शिव गण के साथ में स्थित है। यहाँ पर नंदी महाराज हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी कोई कामना हो तो नंदी जी के कान में बोलने से वे भगवान तक आपकी कामना को पहुंचा देते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि नंदी देव के कान में बोलने से पहले मंदिर में एक शब्द भी आपको कोई बात नहीं करनी होती है, तभी जाकर के वह आपकी कामना को भगवान तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, माता के मंदिर की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब इसी प्रांगण में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित आपको मिलती है। ये हमारे राधा कृष्ण हैं अपनी कामधेनु के साथ। ये माता के दरबार के मुख्य द्वार पर शनि भगवान का मंदिर है, जो ऐसा माना जाता है कि शनि भगवान माता की सेवा में दिन रात रत रहते हैं और सबसे पहले आने के बाद इन्हीं का दर्शन किया जाता है। आइए अब मैं माता की सेवा में रत एक सेवादार जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि माता कैसे मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, कब से माता यहाँ पर स्थापित है। जी जरा आप ये बताइए कि आपका अपना परिचय देते हुए कि माता यहाँ पर कैसे मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और आपका सेवा क्या है। जय माता। जय माता। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। मतलब ये प्राचीन मंदिर है, इसके तिथि का निर्धारण नहीं है। एक संत महात्मा आए और यहाँ मैया का एक शमशान घाट, पहले ये शमशान घाट हुआ करता था सर। तो यहाँ पर मैया को एक संत का समाधि स्थल भी है, ब्रह्मानंद जी महाराज का। तो यहाँ पर मैंने अनुभव जो किया, शक्ति मैया में बहुत अपार है। इनकी अमृत जल, अमृत पान जो करेगा घर में, इनको निगेटिव वाइब्रेशन के बीच में इनको जल को इति करेगा, जो पान करेगा, मैया उनकी मनोकामना सुनती है। ऐसा ऐसा भक्तों का अनुभव मिला है मुझे कि सुनकर भक्त लोग दंग हो जाते हैं, उनको साक्षात मैया दर्शन देती है। बहुत सारे ऐसे भक्त का अनुभव हम लोग लेते हैं। और यहाँ शनिवार आपकी यहाँ पर कार्य क्या होती है? कार्य यहाँ पर मैनेजमेंट देखना या? हाँ, मेरा कार्य है यहाँ की विधि व्यवस्था, मतलब पूरी मंदिर की पूजा संपन्न से लेकर और भी बहुत सारे कार्य हैं। मंदिर में स्टाफ हैं, पुजारी हैं और भी सफाई कर्मी हैं। उनकी खान पान, रहना ठहरना, सारी व्यवस्था मंदिर कमेटी की तरफ से की जाती है। उसी का मैं देखरेख करता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैया आप पर भी कृपा बरसाए। आपने मैया का इंटरव्यू दिया और मैया का अपार शक्ति है। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, ये नहीं कि लोकल पटना, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। मैं काउंटर पर रहने के कारण मुझे ये अनुभव मिलता। मैं रसीद भी सेवा का करता है, जैसे रुद्राभिषेक हो, गाड़ी पूजन हो, भोग हो, मैया का प्रतिदिन भोग लगता है। तो भक्त भी चाहें तो इसमें भोग की सेवा दे सकते हैं? भक्त ही सेवा देते हैं और जो भक्त नहीं सेवा दे उस दिन है, लेकिन तिथि निर्धारण है। शनिवार को सर खिचड़ी का भोग लगता है, खीर का भोग प्रतिदिन। तो संयोग से कोई भक्त उस दिन
रसीद नहीं कट पाए तो वो मंदिर कमेटी उसकी व्यवस्था ट्रस्ट करती है। शनिवार को सुबह शाम खिचड़ी का भोग, अब प्रतिदिन खीर का भोग यहाँ वितरण होता है आरती के बाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता, जय माता। दोस्तों देखिए, माता के दरबार से मुझे चुनरी भी मिली है और प्रसाद स्वरूप आज मैं बहुत धन्य हो गया। और ये माता के भक्त भी हैं और यहाँ के व्यवस्थापक भी हैं। और अब ये देखिए यहाँ पर ये एक स्थान है, जो कौन सा स्थान है महाराज बताया जाए? हाँ, ये ब्रह्मानंद जी महाराज की समाधि स्थल है और यही संत यहाँ आए और आने के बाद अपनी वाणी से, अपनी कृपा से लोगों को कल्याणार्थ किए। तो उन्हीं के लोग यहाँ के जो भक्तगण हैं उनको एक समाधि के रूप में दिया है। ये इनका चरण रूप है, चरण रूप को हम लोग पूजन करते हैं। और ये सारा चीज पहले कुटिया टाइप की थी बहुत। अर्थात देखिए, ये महाराज का कहने का मतलब है कि इन्हीं के आने के बाद माता के मंदिर की स्थापना हुई और इन्होंने ही लगभग स्थापना का श्रेय इनको जाता है मंदिर के विकास के लिए। ये मजूमदार सरकार है, ये पूरा निर्माण, ये जो मंदिर की आज कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये सरकार जी का ही देन है। ये अपने गुरु भी हैं और संयोग से आज सर आपका आना बहुत सौभाग्य की बात है। आज हमारे गुरुदेव का जयंती समारोह भी मनाया जा रहा है 16/3/1926। उन्हीं का सब सजावट के लिए रखा गया है। 16 मार्च के ही दिन इनका जयंती है, इसलिए देखिए आज हम लोग बहुत ही अच्छे दिन को पधारे हैं मंदिर में कि आज इनका जयंती मन रहा है। और इन्होंने ही, बाबा का कहने का अर्थ है कि इन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर तो स्थापना थी ही, बहुत पुरानी है, कोई बता नहीं सकता है, लेकिन इन्होंने ही इसका मजूमदार साहब को श्रेय जाता है जो माता के मंदिर का पुनरुद्धार किया। तो आइए दोस्तों, मैं एक बहुत ही पुराने यहाँ पर माता के दरबार के सामने दुकान लगाते हैं कितने वर्षों से, इनसे जरा जानते हैं कि माता की प्रसिद्धि के बारे में। अभी जय माता दी। जय माता जी। आपको यहाँ पर लगभग कब से दुकान लगा रहे हैं? हमको दुकान का 70 साल। 70 साल से दुकान लगा रहे हैं। माता के बारे में कुछ बताइए। बहुत बढ़िया है माता रानी की। सुना जाता है कि यहाँ पर मनोकामना, हाँ, मनोकामना पूरा हो जाता है। हाँ, यहाँ आप 70 साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, माता रानी आपको कृपा बनाए रखें। जय माता दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये बांसघाट माँ सिद्धेश्वरी माता के मंदिर तक पहुँचने का सबसे सुगम रास्ता, पटना जंक्शन पर अगर आप उतरते हैं तो वहाँ से ऑटो पकड़कर गांधी मैदान, और गांधी मैदान से दानापुर वाले रास्ते में बांसघाट स्थित है और वहीं पर माता सिद्धेश्वरी का मंदिर है। अगर दानापुर से आते हैं तो दानापुर से आप किसी भी ऑटो वाले से बोलेंगे तो वह आपको सुगम रास्ता से पहुंचा सकता है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर लगभग लोगों की मनोकामनाएं माता पूर्ण कर देती हैं। आप भी आ सकते हैं और अपनी मनोकामना को यहाँ पर रख सकते हैं, माता के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय सनातन, जय भारत।